ही वापस लौट आते थे। अब क्योंकि पूरे दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में ये खबर फैली हुई थी कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ संदिग्ध लोग दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं, तो ऐसे में महेश के बेटे को भी इस बात का पता था। तो एक बार जब घर पर रहने के दौरान महेश की अपने बेटे से कुछ बातचीत हो रही थी, तो उसी बातचीत के दौरान महेश ये वाली बात भी अपने बेटे को बता देता है। अब जैसे ही उसके बेटे को ये बात पता चलती है, तो वो दिल्ली पुलिस के अपने कुछ सीनियर अधिकारियों को ये खबर देता है कि दिल्ली में जिस गली के अंदर वो रहता है, उस गली में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसके बाद ये इंटेल दिल्ली पुलिस के जरिए आईबी और फिर आईबी के जरिए रॉ तक पहुंचाई जाती है। जैसे ही रॉ के अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है, तो वो लोग इस खबर को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ शेयर करते हैं। जब तक ये सब घटनाक्रम हो रहा था, तब तक अजीत डोभाल देश के अंदर मौजूद नहीं थे। वो किसी इंटरनेशनल काम से किसी दूसरी कंट्री में गए हुए थे, पर वापस आते ही डोभाल इसी काम पर पूरी तरीके से लग जाते हैं। लेकिन बिना किसी सबूत के साइन बैग जैसे इलाके से एक शख्स को उठाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि वह इलाका एक समुदाय विशेष का इलाका था। तो ऐसे में दंगे फसाद होने के चांसेस थे। तो इस वजह से सबूत जुटाने के लिए डोभाल के द्वारा मोहम्मद शेख के ऊपर नजर रखने के लिए अपने कुछ एजेंट छोड़े जाते हैं। वो एजेंट मोहम्मद शेख के ऊपर 24 घंटे नजर रख रहे थे। इसके साथ ही अजीत डोभाल बाकी की चीजों के ऊपर भी नजर रखते हैं, क्योंकि उनको ये डर था कि हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की खबर जानबूझकर फैलाई गई हो, ताकि उनका ध्यान किसी और तरफ हो और हमला किसी दूसरी जगह पर हो जाए। अब जब उन लोगों के ऊपर नजर रखे जाने लगी, तो पता चला कि मोहम्मद शेख के घर में जिन लोगों का आना जाना हो रहा था, वो टोटल 5 लोग थे। उन 5 लोगों में से एक बूढ़ी औरत भी थी। लेकिन अब अचानक से ही वो बूढ़ी औरत दिखना बंद हो गई थी। यानी कि उस बूढ़ी औरत को छोड़कर अब सिर्फ 4 लोगों का ही मोहम्मद शेख के घर पर आना जाना हो रहा था। और फिर कुछ ही दिनों बाद उन 4 में से भी एक शख्स गायब हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो 5 के 5 लोग ही अब मोहम्मद शेख के घर पर आना जाना बंद कर देते हैं। जब उन लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि शायद वो वास्तव में ही उसके कोई रिश्तेदार थे, जो कि कुछ दिनों तक उससे मिलकर वापस जा चुके हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो लोग मोहम्मद शेख के कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि वही लोग थे जो पाकिस्तान से सरहद पार करके हिंदुस्तान में किसी आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए आए थे। और वो आतंकवादी हमला भी कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था, बल्कि एक फिदायनी आतंकवादी हमला था, जो अगर कामयाब हो जाता तो इस वक्त हम लोग हमारे देश के एक और प्राइम मिनिस्टर को खो चुके होते। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब नरेंद्र मोदी की बिहार के पटना शहर में एक रैली थी।